Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 24 May to 30 May, your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस है। 24 मई से लेकर के 30 मई आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आए, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक किया करें ताकि चैनल पर जब भी जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप सबसे पहले वॉच कर पाएँ। बाकी अगर कि आप पर्सनल रीडिंग करवाने चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके लव रीडिंग या करियर रीडिंग, आपने जो भी रीडिंग करवानी हो पर्सनली आप करवा सकते हैं। चलिए इसे देख लेते हैं ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आने वाले हैं इस हफ्ते आपकी लाइफ में। चैनल पे मई की और जून की लव रीडिंग्स भी अपलोड हो चुकी हैं। आपने नहीं वॉच करी तो जल्दी से प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो के बाद आप वो भी वॉच कर लीजिएगा, मई की लव रीडिंग्स और जून की लव रीडिंग्स। ओके जी, देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। यह हफ्ता कैसा रहेगा। ओके जी, लेट्स सी। फर्स्ट यू हैव 9 ऑफ पेंटिकल, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ओके, फिर है आपके पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल। हाँ, ग्रेट पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में नज़र आ रही है, वो भी क्लियरली। 8 ऑफ कप्स है आपके पास, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, द चैरियट है एंड लास्ट यू हैव नाइट ऑफ कप्स। हाँ, अगर कि कहा जाए, बात करी जाए आपके फाइनेंस की, आपके करियर की, अगर कि आप कोई न्यू स्टेप लेना चाहते हैं, कहीं पे कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर कि आप अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं और यानी कि बिज़नेस वाली साइड पे कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा रहेगा। 24 मई से लेकर के 30 मई आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस बहुत ही ज़बरदस्त हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, आपकी सेहत की, तो उस हवाले से हाँ, ये चीज़ है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस हो सकता है या फिर ये वीक थोड़ा सा आपके सेहत के हवाले से इतना अच्छा नहीं रहेगा। छोटे मोटे यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन आपके लिए क्रिएट हो सकती है। बाकी ये भी कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है कि आप ये कहें कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कि आप टेंशन नहीं लेंगे किसी भी चीज़ की तो कोई भी यहाँ पे मसला नहीं बनेगा। थोड़ा सा आपकी लाइफ बिजी हो जाएगी इस हफ्ते 24 मई से लेकर के 30 मई, क्योंकि आप अपने फाइनेंस की तरफ, अपने करियर की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, ज़्यादा उसको वैल्यू कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप इतना अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ नहीं स्पेंड कर पाएँ क्योंकि आप अपने करियर वाली साइड पे ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पे कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और जो भी आपकी लाइफ में पैसों को लेकर के टेंशन थी ना, अब सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी, वो चीज़ें सॉल्व हो जाने वाली हैं। इनफैक्ट स्टेबिलिटी आने वाली है आपकी लाइफ में। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट ये करना चाहती हूँ कि इस हफ्ते थोड़ा सा आपको अपने अल्फाज पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी बोल रहे होंगे, कहीं पे कोई सजेशन दे रहे हैं, कहीं पे कोई ओपिनियन दे रहे हैं, कोई भी जजमेंट पास कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपनी तरफ से किसी की हेल्प करना चाह रहे हो कि अगर किसी की लाइफ में कोई टेंशन चल रही है तो अगर आपकी वजह से वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, वो जो भी उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो वो क्लियर हो जाती हैं, तो आप ज़रूर वो करना चाहेंगे उनकी हेल्प। लेकिन ये टाइम नहीं है किसी की बात में पढ़ने का, किसी की बात में भी बोलने का, क्योंकि चीज़ें आपके खिलाफ हो जाएंगी, लोग आपके अगेंस्ट जाएंगे। वो जो आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं वो बात आप ही के ऊपर यानी कि परेशानी का बाइस बन सकती है, इसीलिए किसी की बात में भी मत बोलें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है कि आपको रियलिटीज़ का ना पता हो और आप ऐसे ही किसी की हेल्प करना चाहें तो तब लोग आपके खिलाफ जा सकते हैं, आपके अगेंस्ट हो सकते हैं।
कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते ज़्यादा जल्दबाजी में अपने डिसीजंस मत लीजिएगा, क्योंकि ये जिस तरह से आप डिसीजंस ले रहे हैं आपकी एनर्जीज, आपके इमोशंस ओवर कंट्रोल नज़र आ रहे हैं, जो कि आपके हक में अच्छा नहीं रहेगा। वैसे ये ट्रांसपेरेंसी एंड हैविंग एन ओपन माइंड शो करता है कि आपको अब हर चीज़ बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही होगी कि कौन आपके सपोर्टर्स हैं, कौन आपके रियल फैंस हैं, कौन आपके लवर्स हैं और कौन आपके हेटर्स हैं। ये सब कुछ आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि वाकई में कौन आपके साथ चल रहा है कदम से कदम मिला करके, और कौन सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे तक, अपने मतलब की गर्ज तक आपके साथ जुड़ा हुआ है। सब कुछ आपको पता चल जाएगा इस हफ्ते 24 मई से लेकर के 30 मई। बाकी ये जो चीज़ है ये आपके करीब के और दूर के दोनों सफ़र को भी ये जो है वो शो करती है। हो सकता है कि आपको घर से बाहर निकलना पड़े, कभी एक काम के सिलसिले में, कभी दूसरे काम के सिलसिले में, तो ये घर से बाहर जाने को ज़्यादा शो करता है। आप घर से बाहर ज़्यादा हो सकता है कि टाइम स्पेंड करें किसी न किसी काम के ज़रिए, काम के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। बाकी आपकी लाइफ कुछ ज़्यादा बिजी हो जाएगी। हो सकता है कि आपको अपनी सेहत के भी हवाले से जो है वो कुछ मसले मसाइल दरपेश आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले क्लियरली बता दिया है अपने लिए ख़ास तौर पे वक्त ज़रूर निकालिएगा। आपकी लाइफ जितनी मर्ज़ी बिजी हो जाए आपने उसमें से अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना है ताकि आप अपना ख्याल लाजमी कर सकें। कुछ डिसीजंस हैं जो हो सकता है कि आप बिना सोचे समझे भी ले लें, ज़्यादा आप उस पर फोकस नहीं कर रहे होंगे कि किस तरह से कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, कोई भी फैसला करना चाहिए। ये आपकी हो सकता है कि लव लाइफ के बारे में हो, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा सोच समझ के फिर ही अपना डिसीजन लीजिएगा। जल्दबाजी करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप थोड़ा सा सोच के समझ के अपने साथ जब आप वक्त गुजारेंगे आपको अपनी इंटेंशंस का पता चलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि आप किसके साथ खुश हैं, किसके साथ खुश नहीं है, कौन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और कौन ज़रूरी नहीं है। बाकी अभी देखते हैं कि एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। ओके जी, देख लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखा करें, तब होता ये है कि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होती है चैनल पे तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। और वो भी आपने करना ये भी है, साथ में एक तो सब्सक्राइब आपने कर लेना है, दूसरा आपने नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि कोई भी जो है नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। ओके जी, देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ओके, फर्स्ट यू हैव द डेविल, ओके, 6 ऑफ कप्स है फिर आपके पास, एंड लास्ट यू हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए जो भी आपका रास्ता आपने अपने लिए यानी कि चूज़ कर लिया है, चाहे वो करियर वाली साइड पे हो, चाहे वो रिलेशनशिप वाली साइड पे हो सकता है कि काफ़ी आपको उसमें ऑब्स्टेकल्स भी देखने को मिले, काफ़ी सारी रुकावटें भी देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आप इन चीज़ों से फाइट नहीं कर सकते। आप में इतनी स्ट्रेंथ है, विल पावर है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ यहाँ पे, ये हफ्ता जो है हो सकता है कि किसी की बुरी नज़र आपके ऊपर रहे, ये डेविल आई लग रही है। कोई ना कोई लोग हैं आपके ज़रूर आसपास जो आपको कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते, वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी साजिशें ज़रूर करते रहेंगे, आपके ऊपर बुरी नज़र रखे हुए हैं कि कैसे भी करके ना इस इंसान का नुकसान होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा अपने लिए कैसा आपने स्टेप लेना है, कोई स्टैंड लेना है जिसकी वजह से आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर पाएँ, और जितनी भी बैड एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं, आप उन सबको इग्नोर कर दें, अवॉइड कर दें, उन पर आप ध्यान ही मत दीजिएगा, ना फोकस कीजिएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपको इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम की तरफ तवज्जो दीजिएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था अपने अल्फाज पे ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, आपको वहाँ नहीं बोलना है जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, किसी को ना तो अपने ओपिनियन देना है, ना तो कहीं जजमेंट पास करना है। इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ की तरफ ज़्यादा तवज्जो कीजिएगा, तभी आप अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे से ट्रैक पर लेके आ सकेंगे और जो भी परेशानियाँ आपकी लाइफ में वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगी। सेहत पर खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो द डेविल की एनर्जीज़ हैं ये आपकी सेहत के हवाले से जो है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था रीडिंग में भी कि आपको अपनी हेल्थ का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। अगर कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे अगर कि आप न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन करके ऑल पे क्लिक करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक